हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यूजर्स क्लॉज के बारे में कि यूजर्स क्लॉज क्या होता है, क्यों इसे हमें यूज़ करना चाहिए और इससे बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि यूजर्स क्लॉज क्या होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये कंट्रोल करता है कि आपका कंप्यूटर है ना, वो डेटा को किस तरह से स्टोर करेगा, है ना, और उस डेटा के साथ कैसे प्रोग्राम वर्क करने वाला है। तो इस तरह से अगर आप उसको और भी इजी वे में समझो तो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि द यूजर्स क्लॉज इन कोबोल डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इट टेल्स द कंप्यूटर whether to store the data in readable format like text or in more efficient format like binary for faster calculation। ठीक है, तो कई बार तो क्या होता है, सिस्टम नॉर्मल जो रीडेबल फॉर्मेट में डेटा होता है उसको ऐसे कैसा स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी अगर पुट किया तो एबीसी को एबीसी की तरह ही टेक्स्ट के फॉर्म में ही स्टोर करेगा मेमोरी में। बट कई बार क्या होता है, उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट किया जाता है अगर नंबर्स है ना, या कुछ और उसका कन्वर्जन करके उसको स्टोर किया जाता है। किस रीज़न से? कि वो फास्टली और फास्टर एक्सेस हो जाए उससे, है ना। तो इस तरह का प्रोसेस कौन हैंडल करता है? इस तरह का प्रोसेस हैंडल करता है यूजर्स क्लॉज। ठीक है, अब अब हम क्या करने वाले हैं, यूजर्स क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजर्स क्लॉज के साथ में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे वन बाय वन एक एक सेशन में कि किसका क्या पर्पस होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपको टॉपिक और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सभी सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस सेशन में हम मेनली फोकस करने वाले यूजर्स क्लॉज पे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, TSCB-PGM85। इस प्रोग्राम में मैंने जो बेसिक कोड अभी के लिए लिखा हुआ है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाऊंगा कि कैसी चीज़ें उसमें स्टोर्ड है, क्या क्या करा हुआ है। और फिर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तब हम हमारा मेन लॉजिक लिखेंगे और मेन लॉजिक से समझेंगे कि कैसे हमने यूजर्स क्लॉज को कोबोल प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं TSCB-PGM85 के अंदर एडिट मोड में इसको ले रहा हूँ ऑप्शन 2 से। यहाँ पे इसको एंटर किया। देखो अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो जब भी हमारे को प्रोग्राम के अंदर किस प्रोग्राम में आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू स्टोर करनी हो तो उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमें यूज करना था आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने दो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है। एक तो प्रोग्राम आईडी जो डिनोट करती है प्रोग्राम के नेम को, और दूसरा है हमारे पास ऑथर जो डिनोट करता है ऑथर के नेम को। ठीक है, तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन ये किस लिए आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास हमने स्टोर की है इसको एज ए प्रोग्राम आइडेंटिटी। अगर आप लोगों के पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे यही दो की नीड थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर अगर हम देखें तो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमारे पास 3 कमेंट लाइन है। कमेंट लाइन का पर्पस क्या होता है? देखो जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक का एक डिस्क्रिप्शन डालना हो शॉर्ट में, या कोई इंट्रोडक्टरी लाइन डालनी हो, है ना, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस सेशन में भी मैं कमेंट का यूज़ अपने टॉपिक को शो करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कमेंट लाइन बनाई हुई है। अब अगर कमेंट लाइन आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन पे कर्सर रखना है और यहाँ से काउंट करना 7 तक। तो 1 यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी 7th पोजीशन। तो इस 7th पोजीशन पे जो चीज जो इस 7th पोजीशन पे जो एस्ट्रिक लिखते हैं अपन, उस एस्ट्रिक के बाद में आप जो भी लिखोगे वो क्या कंसिडर होगा, वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये तीनों लाइन हमने एज ए कमेंट मेंशन की, और इससे क्या हुआ, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमने टॉपिक का नेम डाल दिया यूजेज क्लॉज डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करने वाले डिस्प्ले यूजर्स क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो अब कोई भी टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो अब अपन लिखेंगे। और लाइन नंबर 21 पे हमने क्या किया हुआ है, एक स्टॉप रन लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइन पहुंचते ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारी नीड क्या है, अब हमारे को देखो एग्जाम्पल बनाना है तो कुछ वेरिएबल्स की नीड होगी। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें लिखना पड़ता है डेटा डिवीजन। सो डेटा स्पेस
DIVISION डिवीजन। ठीक है, अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो मतलब वहां पे आप सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हो, फिर आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो। तो ये हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है। इसके अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे यूजर्स क्लॉज के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो लेवल नंबर किसी भी वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे मैं लेवल नंबर लिख देता हूँ 01 और यहाँ पे वेरिएबल का नेम लेवल नंबर 01 क्या डिनोट करता है, हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर वेरिएबल का नेम और डेटा नेम आ जाएगा नेम, स्पेस देंगे हम, स्पेस के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेम क्यों लिखा, देखो जब भी इस वेरिएबल को किसी को एक्सेस करना होगा, मे बी डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू चेंज करने के लिए, किसी भी रीजन से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेरिएबल नेम का यूज करेंगे। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे PIC जो डिनोट करेगा पिक्चर क्लॉज को, एक्स ऑफ कोई भी साइज दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 10 मैंने दे दिया, और यहाँ लिख देते हैं यूजेज डिस्प्ले। तो ये क्लॉज अभी तक हमने यूज नहीं किया था, करेक्ट। इससे पहले वाले सेशंस में हमने कभी इसका क्लॉज का यूज नहीं किया था। तो इस क्लॉज का पर्पस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। देखो इस क्लॉज को यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अब हमने इंडिकेट कर दिया कि हमारा जो डेटा है वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर हो। ऑल्दो ये डिफॉल्ट होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर करता है, बट अगर आपको एक्सप्लिसिटली इस तरह से स्पेसिफाई करना, मतलब आपको मेक श्योर करना है कि जो भी डेटा स्टोर हो वो डिस्प्ले नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में स्टोर हो, तब उस केस में हम यूज करते हैं यूजर्स डिस्प्ले का। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेवल नंबर 01, वेरिएबल का नेम आ जाएगा एज, यहाँ पे लिखेंगे PIC पिक्चर क्लॉज के लिए, फिर हम लिखेंगे ना यहाँ पे 99। पर्पस क्या है 99 लिखने का, देखो 9 और 9 मतलब यहाँ पे आप, या फिर आप सिंपल अगर ऐसे चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 of 2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो अब इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने आपको एक तो अल्फा न्यूमेरिक का बता दिया कि अल्फा न्यूमेरिक को जब नॉर्मल रीडेबल फॉर्म में स्टोर करवाना हो तो हम क्या करते हैं, यूजर्स डिस्प्ले का यूज करते हैं, यूजर्स क्लॉज का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी रीडेबल फॉर्म में स्टोर करवानी है तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 01 लेवल नंबर और एज आ जाएगा, वेरिएबल नेम जो भी आपको यूज करना है, PIC 9 of 2। तो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी लेंथ को। ठीक है, और उसके बाद में हम फिर लिख देंगे यूजर्स डिस्प्ले। तो इससे क्या हो गया, इससे ये श्योर हो गया कि हमारा जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्म में ही स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। और फिर हम यहाँ लिख देंगे प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, प्रोसीजर डिवीजन क्यों लिखते हैं, मेन लॉजिक को लिखने के लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने वैल्यू क्लॉज तो ऊपर यूज नहीं किया, बट हम वो भी जानते हैं कि उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने नेम असाइन कर दिया शर्मित, किसमें, नेम वेरिएबल में। ठीक है, उसी तरह से हम मूव कर देते हैं यहाँ पे एक और वैल्यू, और इसमें डालते हैं 25, किसमें, यहाँ आ जाएगा 2 एज में। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज असाइन कर दी। अब सिंपली इनको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि प्रॉपर आउटपुट आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमने स्टोर तो करवा लिया रीडेबल फॉर्मेट में, बट वो एक्चुअल में कैसा दिख रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे नेम, और इधर आ जाएगा नेम वेरिएबल, और फिर इसके बाद में लिखेंगे हम डिस्प्ले, यहाँ पे आ जाएगा एज वेरिएबल, और फिर यहाँ पे एज, ये एज वाला जो है वो टेक्स्ट है और ये वेरिएबल है। इसके बाद में लास्ट में आपने देखा कि स्टॉप रन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा प्रोग्राम अभी रेडी है। तो इसको कर देते हैं कंपाइल 14 से और कॉल। जैसे हमने कॉल किया तो नेम प्रिंट हो गया शर्मित, और एज हो गई 25। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको क्रोबोल प्रोग्राम के अंदर ये मेंशन करना है कि आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो मेमोरी के अंदर, तो हम यूज करेंगे यूजर्स क्लॉज डिस्प्ले के साथ में। इन शॉर्ट हमने देखा कि यूजर डिस्प्ले का क्या पर्पस होता है। तो यूजर्स डिस्प्ले का पर्पस ये होता है कि वो टेक्स्ट या जो भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो वेरिएबल में, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, विदाउट एनी कन्वर्जन। ठीक है,
तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।